इंदौर से शुरू हुआ एचपीवी कैंसर के खिलाफ जागरूकता अभियान। देखिए ये रिपोर्ट। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा देश भर में चलाए जा रहे एचपीवी कैंसर अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत इंदौर में कॉनकर एचपीवी एंड कैंसर कॉन्क्लेव 2025 से हुई। इस कार्यक्रम में चिकित्सा विशेषज्ञों ने बताया कि एचपीवी वायरस से सिर्फ सर्वाइकल नहीं बल्कि योनि, गुदा, लिंग और ओरल कैंसर भी हो सकते हैं। यह संक्रमण 15 से 25 वर्ष की उम्र के बीच सबसे अधिक फैलता है। भारत में हर साल 1.23 लाख सर्वाइकल कैंसर के मामले आते हैं और 77,348 मौतें होती है। विशेषज्ञों ने किशोरों में समय पर वैक्सीनेशन और जागरूकता की जरूरत पर बल दिया। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित वैक्सीन सर्वावेग महिला और पुरुष दोनों के लिए सुरक्षित और सस्ती है। संस्था का लक्ष्य है लोगों को जागरूक कर समय रहते एचपीवी संक्रमण को रोका जाए। बेसिकली ये जो कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया है, ये एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम का वायरस होता है जो 5 टाइप के कैंसर लॉन्ग टर्म में करवाता है। तो महिलाओं में ये सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, ओरोफेरिंजियल कैंसर, वजाइनल और वल्वल कैंसर करता है, और वैसे ही मेल्स में भी ये पेनाइल ओरोफेरिंजियल कैंसर जो है वो करवा सकता है। अब ये जो एचपीवी वैक्सीन अवेलेबल है ये जो है इन सब 5 टाइप की कैंसर से जो है बचाता है, ठीक है। और अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें महिलाओं में, तो 99% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो एचपीवी वायरस के कारण होता है, और ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इन वुमन इन इंडिया, ठीक है। तो अब ये वैक्सीन जो है बेसिकली ये हम जब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब हम इसको 9 से 14 साल के बीच में देते हैं, जिसके 2 डोजेस देना पड़ते हैं, और उसके बाद भी दिया जा सकता है ये 14 से 45 साल तक, लेकिन उस समय उसमें 3 डोजेस देना पड़ते हैं। जितना जल्दी हम ये वैक्सीन देते हैं उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती है जितना हम लेट देते हैं उसका इफिकेसी जो है वो इफेक्टिव तो होता है पर थोड़ी इफेक्टिवनेस उसकी कम होती जाती है। यदि कॉस्ट की बात की जाए तो कितनी लागत? कॉस्ट जो है इस वैक्सीन की 2 डोजेस लगाते हैं, पर डोज जो है वो 2000 रुपीज़ की डोज होती है। आज अगर अपन माने कि हम अगर कहीं पे डिनर करने के लिए भी जाते हैं अपनी फैमिली के साथ तो इससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो एक सिंपल सा वैक्सीन जो इतने 5 कैंसर से हमको बचा सकता है, तो उसके हिसाब से कॉस्ट जो है बहुत ही कम है, 2000 रुपये पर डोज। कितने अंतराल में ये वैक्सीन लगता है? तो हम जब इसको 9 से 14 साल के बीच में देते हैं तो इसके ये जैसे आज दिया तो उसके 6 महीने के बाद दूसरी डोज देनी होती है, और जब हम 15 साल के ऊपर इसको देते हैं तो 3 डोजेस देनी होती है। आज दिया तो फिर 2 महीने बाद, और फिर तीसरी डोज जो होती है वो पहली डोज के 6 महीने बाद देनी होती है। आज हम जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा होने वाले कैंसर के लिए। अब ये जो एचपीवी वायरस है, जैसे डॉक्टर संजीव सिंह रावत सर ने बताया कि इससे मोस्टली महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल एंड वल्वल कैंसर होता है, और पुरुषों में भी इससे एनल एंड ओरोफेरेंजियल कैंसर होता है। तो यही हम लोग जागरूकता करना चाह रहे हैं कि एकमात्र कैंसर है जो एक वायरस से हो रहा है, जो डिटेक्ट हो गया है और जिसका वैक्सीन अवेलेबल है। तो पहले के ज़माने में जो, या अभी भी हम बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, हमारे पीडियाट्रिशियन लगाते हैं, बहुत सारी बीमारी के लिए आप लोगों ने सुना है पोलियो ख़त्म हो गया वैक्सीन के द्वारा। तो यह एकमात्र कैंसर है वायरस के द्वारा होने वाला जिसका वैक्सीन अवेलेबल है। तो यही हम आम लोगों को जागरूकता देना चाहते हैं कि कैंसर से डरे नहीं। कई तरह के कैंसर होते हैं और ये कैंसर जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जिसका टीका अवेलेबल है, और 9 to 14 में अगर आप लगाते हैं तो 2 ही टीके लगाने। तो यही हम आम लोगों को जागरूकता देना चाह रहे हैं कि आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं सिंपल वैक्सीन के द्वारा।